जैन साथियों, मैं जावेद शेख, प्रहारी मुंबई न्यूज़ से। और इस वक्त हमारे साथ मुंबई के कांग्रेस के स्पोक पर्सन निज़ामुद्दीन राइन सर हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, CWC का जो है अभी कमेटी आप लोगों की बनी है, तो क्या आपको ये नहीं लगता कहीं ना कहीं ये लेट हुआ है? नहीं, बिल्कुल लेट नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है पार्टी का, वो सही टाइम पर हुआ है। और अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्यों से लोगों को उसमें लाना होता है। और चूंकि ये कांग्रेस की सुप्रीम बॉडी है, तो इसको बनाने को वैसे भी समय लगता है। लेकिन फिर भी खड़गे जी के नेतृत्व में और राहुल जी और सोनिया जी के से बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है बना दिया है। और सभी को उसमें रिप्रेजेंटेशन बहुत सही तरीके से दिया है। महिलाओं को भी खास तौर से, दलित भाइयों को बहुत अच्छे तरीके से, और माइनॉरिटीज़ के लोगों को भी जिस तरह से दिया है, इससे लगता है कि पूरा संतुलन बनाकर ही इस CWC कमेटी का गठन किया गया है। जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बयान आया था कि 15 अगस्त 2024 को लाल किले की प्राचीर से जो है कि वापस से वो झंडा फहराएंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब मुझे और देश के लोगों को ये लगने लगा है कि जिस तरह से पिछले 1 वर्षों में उनका डाउनफॉल हुआ है, अब जो जो चुनाव आ रहे हैं वो बुरी तरह हार रहे हैं। तो वो झंडा जरूर फहराएंगे, लेकिन वो बजाय लाल किले के वो अपने घर पे या अपने कार्यालय पे झंडा फहराएंगे। और 2024 में पूरा देश उनको देख रहा है कि जिस दिन मौका मिलेगा उसी दिन पूरा देश बीजेपी को और उनकी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। नहीं, जैसे अभी ये कहना है, बीजेपी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस में दम नहीं था GST लाने का, नोटबंदी करके ब्लैक मनी को निकालने का, 370 हटाने का। ये सब जो मामला अभी आ रहे हैं बीजेपी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। अभी जो कि नया जो कि 61 साल पुराना जो कानून था उसको ख़त्म करके IPC CRPC जो है ये लोग जो हटाए हैं और नए तरीके से लोग बना रहे हैं। कहें कि अंग्रेज़ों की जो गुलामी की निशानी की थी उसको हमने ख़त्म किया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह की वो बातें करते हैं, वो सिवाय झूठ का पुलिंदा और उसके अलावा कुछ नहीं है। अब अगर वो ये कहते हैं कि नोटबंदी से फ़ायदा हुआ, तो पूरा देश देख रहा है कि नोटबंदी से क्या हुआ। तुगलकी फरमान था कि 2000 की नोट से फ़ायदा होगा, और फिर उसके बाद 500 की नोट चलाएंगे। 1500 का बंद कर दिया, पूरा देश परेशान था। फिर 2000 की नोट बंद करके फिर 500 पे आ गए। तो ये एक तरह का ऐसा फरमान है जैसे तुगलक के ज़माने में होता था कि आज दिल्ली है, कल जो है दौलताबाद है। तो वो उसी तरह की चीज़ें हैं, और उनके अपने एक फॉलोअर्स हैं जो इस तरह की प्रोपेगेंडा करते हैं कि इससे देश को फ़ायदा होगा। अगर उनको धारा 370 ख़त्म करने से कोई ताकत मिलती है और वहाँ से आतंकवाद ख़त्म होता, तो रोज़ आतंकवाद में लोग मारे जा रहे हैं। उसके अलावा जिनके लिए धारा 370 की वो बात कर रहे थे, क्या आज तक उन्होंने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को बसाया? क्या कश्मीरी पंडित रिटर्न जाके कश्मीर में रह रहे हैं क्या? तो ये इस तरह का छलावा है। और जिस कानून और IPC की ख़त्म करने की बातें कर रहे हैं कि इससे हम अंग्रेज़ों का, तो अंग्रेज़ों के कानून तो पहले तो ये अंग्रेज़ों के गुलाम थे ही, और यही काम ये करते थे। आज भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, कोई नई चीज़ थोड़ी कर रहे हैं। और जिन जिन चीज़ों पर वो चाह रहे हैं, बात कर रहे हैं, सिवाय उससे देश को नुकसान होने के कोई चीज़ उसका फ़ायदा नहीं हो रहा। सर, मॉब लिंचिंग के ऊपर भी केस बना। पहले मॉब लिंचिंग के ऊपर केस नहीं था। लव जिहाद के ऊपर भी इन्होंने जो है कि IPC की धारा लाए हैं। ये सब उनका दिखावा है, उनके लोग ही ये सब कर रहे हैं। आज तक आपने देखा कि कितने लोगों को उन्होंने सजा दिलाई। तो इस तरह की बातें करना और दिखाना, चूंकि चुनाव आ रहा है तो लोगों को बरगलाने के लिए इस तरह के प्लान्स उनके पास होते हैं, और उनके लोग ही इस तरह की चीज़ें करते हैं। आज जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं कि हम अंग्रेज़ों के और मुग़लों के ज़माने की चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, तो आज टिके उसी पर हैं। आज जितनी चीज़ें देश में हैं, क्या वो उससे भाग सकते हैं क्या? सर, मेरा एक आखिरी सवाल है। सत्ता में बैठे लोगों का कहना है कि 70 साल तक कांग्रेस ने जो है कि राम का अपमान किया है। 70 सालों तक कांग्रेस ने राम का अपमान किया है। तो और दूसरा सवाल ये है कि भाई, राम का अपमान किया तो राम को मानने वाले ही ये लोग हैं, तो राम का अपमान कैसे किया? इस पर क्या कहेंगे? ये जो कांग्रेस है वो सर्वधर्म समभाव की पार्टी है, सारे धर्मों को जोड़कर चलती है। मैं समझता हूँ कि मोदी जी या उनके चमचे या उनके लोग जो बात करते हैं हिंदुत्व की, उसमें उनके लिए राम अलग हैं और इनके लिए राम अलग हो नहीं सकते। राम तो हिंदुस्तान का एक आदर्श हैं, और सभी धर्मों के लोग राम का के अस्तित्व को मानते हैं, और उनको से न सिर्फ मानते हैं बल्कि इस देश में उनकी जो प्रतिष्ठा है उसको वो बरकरार रखते हैं। अब ये जिस तरह की बातें करते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम सिर्फ राम के अनुयायी हैं, मेरे अलावा राम दूसरों का नहीं है। वो राम को छोटा कर रहे हैं, हम तो राम को व्यापक कर रहे हैं। और वो ये कहना कि कांग्रेस जो है राम को नहीं मानती, तो शायद उनको पता ही नहीं होगा कि राम का सही इतिहास क्या है, या कांग्रेस ने इस देश में
सर्व धर्म के लिए क्या किया। अगर सर्व धर्म के लिए कांग्रेस ने नहीं किया होता तो इन 9 सालों में उन्होंने जिस तरह से चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया, जिस तरह से चीज़ों को बेचा, जिस तरह से जो है देश से ख़त्म कर रहे हैं, ये सब ये लेके आए थे। ये तो सारा कांग्रेस की देन थी, जो सारी चीज़ें बची थी जिसको आज वो बेच रहे हैं। वरना वो कहाँ से बनाते और कहाँ से बेचते। इन 9 सालों में उन्होंने ऐसी कौन सी चीज़ खड़ी कर दी जिसको वो इतिहास के तौर पर पेश कर सकेंगे। तो इस तरह की बातें करना है उनके यहाँ एक तरह का बेवकूफ़ बनाना, लोगों का सेंटिमेंट हर्ट करना, लोगों के दिलो दिमाग पर नफरत पैदा करना। इसके अलावा इनके पास ना कोई एजेंडा है, ना ये कोई काम कर रहे हैं। सर मेरा एक आखिरी सवाल, क्या कहीं न कहीं ये जो सत्ता में बैठे लोगों को डर सता रहा है, जो इस तरह का वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के नेता जो है दिन प्रतिदिन जो है कि इनका स्तर गिरते जा रहा है? देखिए, आज जो है कांग्रेस के लोगों का कोई स्तर गिर नहीं रहा है, बल्कि मजबूती से कांग्रेस खड़ी है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश जैसी जगहों पर आज उनके तमाम नेता भगदड़ मची है, वो सब कांग्रेस में रिटर्न आ रहे हैं। देश में जिस तरह के हालात इन्होंने पैदा कर रखे थे वो डिक्टेटरशिप की तरह था। आपने देखा कि मणिपुर का जो मुद्दा था, संसद जैसी पवित्र जगह पर भारत का प्रधानमंत्री मस्करी कर रहा था। तो इससे ज़्यादा अपमानजनक बात क्या होगी कि एक तरफ महिलाओं को आप नंगा घुमा रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये दावा कर रहे हैं कि हम महिलाओं का विकास कर रहे हैं। आप एक तरफ बेटियों को पढ़ाने और उनकी इज्जत बचाने की बात करते हैं और 90% केसेस आज जितने इस देश में हुए हैं सब बीजेपी के नेताओं पर हुए हैं और बीजेपी के नेताओं ने इस तरह के हालात पैदा किए हैं। तो दंगे हो या जिस तरह की चीज़ें हैं आज वो सब ये हर जगह ये ओपन हो रहे हैं, सब खुल रहा है और पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है और देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि कर्नाटक की जनता की तरह वो लोग भी जवाब दे देंगे। जैसे कर्नाटक में इनको मार पड़ी और वहाँ से इनकी सरकार उखाड़ फेंका, वैसे आने वाले चुनाव में भी इनको उखाड़ फेंकेंगे और 2014 में इनका जो सपना है वो भी चकनाचूर होगा। और जिस तरह के काम कर रहे हैं उससे देश में जो नफरत पैदा हो रही है, जो देश में इकोनॉमी देश की बर्बाद हो रही है। आज हम बांग्लादेश के बराबरी में खड़े हैं, कभी हम अमेरिका के बराबर खड़े होते थे, कभी हम जर्मन के बराबर खड़े होते थे, लंदन के बराबर खड़े होते थे। आज हमारी तुलना जो है वो बांग्लादेश से हो रही है। इससे घटिया बात क्या हो सकती है। धन्यवाद आपका प्रहारी मुंबई न्यूज़ से बात करने के लिए। मैं जावेद शेख, प्रहारी मुंबई से।